स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग स्टडी करेंगे स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉग। तो स्टार्ट करते वीडियो को। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ फ्रॉग तो देख लेते हैं। सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रॉग देख लेते हैं। फ्रॉग जो होता है उस फाइलम कॉर्डेटा को बिलोंग करता है। क्लास उसका एम्फीबिया होता है। ऑर्डर उसका एन्यूरा होता है। जीनस राना और स्पीसीज टिग्रीना होता है। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ फ्रॉग। तो फ्रॉग का एबिलिटी होता है कि वो कलर चेंज कर सकता है एनिमी से हाइड होने के लिए। तो इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? कैमोफ्लेज, यानी एबिलिटी टू चेंज कलर टू हाइड फ्रॉम एनिमी इज कॉल्ड कैमोफ्लेज और दिस प्रोटेक्टिव फेनोमेना इज कॉल्ड मिमिक्री। तो फ्रॉग का प्रॉपर्टी है कैमोफ्लेज करने का और प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म जिससे थ्रू कैमोफ्लेज करता है उसको कहते हैं मिमिक्री। नेक्स्ट है वो फ्रॉग जो है जब बहुत ज़्यादा कोल्ड या बहुत ज़्यादा हीट हो जाता है, यानी हाई कोल्ड और हाई हीट की कंडीशन में अपने आप को डीप बरो में हाइड कर लेता है। तो जब वो ज़्यादा हीट हो जाता है तो वो समर स्लीप में चला जाता है जिसको कि हम लोग एस्टिवेशन कहते हैं। और जब बहुत ज़्यादा कोल्ड हो जाता है तो वह विंटर स्लीप में चला जाता है जिसको हम लोग हाइबरनेशन कहते हैं। तो समर स्लीप इज़ एस्टिवेशन और विंटर स्लीप इज़ कॉल्ड हाइबरनेशन। नेक्स्ट है फ्रॉग के बॉडी को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, हेड में और ट्रंक में। और इसमें हम लोग एक बात याद रखना है कि बॉडी से दो पार्ट में डिवाइडेड है, हेड और ट्रंक में। फ्रॉग के पास ना कोई नेक होता है ना टेल होता है। तो फ्रॉग हैव नो नेक और नो टेल, यानी फ्रॉग नेकलेस और टेललेस होता है। नेक्स्ट है एक्सटर्नल ईयर जो है वो फ्रॉग में एब्सेंट होता है और टिम्पैनम जो है एक्सटर्नल ईयर का रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट देख लेते हैं कि फ्रॉग का जो 4 लिम्ब होता है उसमें 4 डिजिट होता है और वो वेब्ड नहीं होता, यानी वो वेब्ड यानी उसके डिजिट्स के बीच में, उंगलियों के बीच में कोई स्किन नहीं होता है, तो वो वेब्ड नहीं होता है। तो 4 लिम्ब जो होता है उसमें 4 डिजिट यानी 4 उंगलियां होती हैं और वो वेब्ड नहीं होता है। जबकि हाइंड लिम्ब में 5 डिजिट होता है और वो वेब्ड होता है जो कि हेल्प करता है स्विमिंग में। नेक्स्ट है फ्रॉग के आइज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके आइज़ के ऊपर निक्टेटिंग मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है जो कि फ्रॉग के आइज़ को वाटर में प्रोटेक्ट करता है। तो निक्टेटिंग मेम्ब्रेन का काम क्या है? फ्रॉग के आइज़ को प्रोटेक्ट करना फ्रॉम वाटर। नेक्स्ट है फ्रॉग शोज सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। तो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म का मतलब क्या हो गया कि मेल और फीमेल को जब हम लोग एक्सटर्नली आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो इस फेनोमेना को कहते हैं सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। तो फ्रॉग जो है मेल और फीमेल फ्रॉग को हम लोग एक्सटर्नली डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो फ्रॉग जो है सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म शो करता है। नेक्स्ट है मेल फ्रॉग के पास वोकल सैक होता है जिसके थ्रू वो साउंड प्रोड्यूस करता है। ड्यूरिंग ब्रीडिंग सीजन में सेक्स कॉल के लिए फीमेल को बुलाता है। मेल फ्रॉग में ही वोकल सैक होता है, फीमेल फ्रॉग में वोकल सैक नहीं होता है। मेल फ्रॉग में कॉपुलेटरी पैड होता है। कहाँ होता है? फर्स्ट डिजिट ऑफ 4 लिम्ब। 4 लिम्ब के फर्स्ट डिजिट में कॉपुलेटरी पैड होता है जो कि फ्रॉग को कॉपुलेशन यानी रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। नेक्स्ट है फ्रॉग इज कार्निवोरस। फ्रॉग जो होता है कार्निवोरस होता है, इसलिए इसका एलिमेंट्री कैनल शॉर्ट होता है और इसका टंग जो होता है बायलोब होता है। नेक्स्ट है फ्रॉग जो है 3 टाइप का रिस्पायरेशन शो करता है। पहला है क्यूटेनियस रिस्पायरेशन जो कि स्किन के थ्रू होता है। नेक्स्ट है बक्कोफेरेंजियल रिस्पिरेशन जो बक्कल कैविटी और फेरिंग्स के थ्रू होता है। और थर्ड है पल्मोनरी रिस्पिरेशन जो कि लंग्स के थ्रू होता है। अब ये 3 टाइप का रिस्पिरेशन कब कब करता है? जब फ्रेश वाटर में रहता है तो क्यूटेनियस रिस्पिरेशन करता है, यानी स्किन के थ्रू रिस्पिरेशन करता है। जब हाइबरनेशन और एस्टिवेशन में रहता है तब भी क्यूटेनियस रिस्पिरेशन करता है, यानी स्किन के थ्रू रिस्पिरेशन करेगा। और जब ये लैंड पे रहेगा तो क्यूटेनियस, बक्कोफेरेंजियल और पल्मोनरी रिस्पिरेशन, ये तीनों टाइप का रिस्पिरेशन करेगा जब लैंड पे रहेगा। नेक्स्ट है फ्रॉग जो होता है वो कोल्ड ब्लडेड होता है, यानी पोक्यूलोथर्मिक। फ्रॉग जो होता है पोक्यूलोथर्मिक होता है या कोल्ड ब्लडेड होता है, यानी कैन नॉट मेंटेन कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, यानी अपने बॉडी के टेम्परेचर को कांस्टेंट मेंटेन नहीं कर सकता, यानी अगर बाहर का टेम्परेचर चेंज होगा तो इसका बॉडी का टेम्परेचर भी चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट है स्किन का फ्रॉग का होता है स्मूथ और स्लिपरी होता है क्योंकि उसमें म्यूकस रहता है। फ्रॉग कभी भी पानी नहीं पीता। फ्रॉग नेवर ड्रिंक्स वाटर और ये वाटर एब्जॉर्ब करता है थ्रू स्किन के थ्रू वाटर एब्जॉर्ब करता है, वाटर कभी ड्रिंक नहीं करता है। नेक्स्ट है लैरिंग्स इज एब्सेंट इन फ्रॉग।
फ्रॉग में लैरिंग्स एब्सेंट रहता है। फ्रॉग के ब्लड का कलर रेड होता है क्योंकि इसमें हेमोग्लोबिन होता है। आरबीसी ऑफ फ्रॉग का कैरेक्टरिस्टिक है कि न्यूक्लिएटेड होता है क्योंकि आरबीसी में न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है। नेक्स्ट है ब्लड ऑफ फ्रॉग कंटेंस आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, यानी तीनों चीज़ होता है, आरबीसी भी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट भी, तीनों चीज़ होता है फ्रॉग के ब्लड में। हार्ट जो होता है फ्रॉग का 3 चैम्बर्ड होता है, उसमें 2 ऑरिकल्स होता है और 1 वेंट्रिकल होता है। और फ्रॉग जो एक्सक्रीशन करता है वो किडनी के थ्रू करता है। और फ्रॉग की किडनी का जो स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट है नेफ्रॉन हो या यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, यही स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट है किडनी का। फ्रॉग जो है वो यूरियोटेलिक है, यानी फ्रॉग जो एक्सक्रीशन करेगा तो यूरिया का एक्सक्रीशन करेगा, इसीलिए फ्रॉग को यूरियोटेलिक बोलते हैं। और मेल फ्रॉग में जो यूरिटर होता है वो एक्ट करता है एज यूरिनोजेनिटल डक्ट। इसका मतलब क्या हो गया, यूरिटर के थ्रू यूरिन भी पास करेगा और स्पर्म भी पास करेगा, इसीलिए इसको यूरिनोजेनिटल डक्ट कहते हैं मेल फ्रॉग में, फीमेल फ्रॉग में नहीं। और लास्ट है फ्रॉग में फर्टिलाइजेशन जो होता है एक्सटर्नल होता है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है कि बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन होगा, वाटर में होगा, और फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होगा। और डेवलपमेंट जो होगा, यानी जो डेवलपमेंट होता है इनडायरेक्ट होता है, यानी इसमें एक लार्वा प्रोड्यूस होगा, यानी डायरेक्ट डेवलपमेंट नहीं होगा, लार्वा के थ्रू होगा। और लार्वा जो होता है उसको क्या कहते हैं, टाडपोल लार्वा। तो फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होगा, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होगा थ्रू टाडपोल लार्वा। तो इस तरह हम लोग फ्रॉग का इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देख लिए। तो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू एंड गुड बाय।